सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। अस्सलामुअलैकुम जी, डॉक्टर फैसल का भी मेरे पास मैसेज आया। उन्होंने कहा वेरी नाइस सेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम एसएलएफ के लिए जल्दी मिल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह इसी रमज़ान में एसएलएफ दोबारा से अपनी क्लिनिक शुरू कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि कोविड की वजह से बहुत सारे मसाइल थे, पूरी क्लिनिक तबाह हो गई थी बरसात के अंदर, तो हमने उसको रेनोवेट कर लिया और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इन्हीं दिनों में मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगा 10 रमज़ान से पहले कि दोबारा से क्लिनिक ऑपरेशन हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तमाम दोस्त यहाँ मौजूद हैं, जमा भाई यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, रमज़ान बड़ा कमाल होता था। चांद रात याद है रमज़ान की किस तरह से हुआ करती थी पहले? ज़बरदस्त। आप लोग क्या करते थे चांद रात पे? चांद रात में सबसे पहले तो हमें तैयारियां करते थे और चीज़ें ख़रीदते थे सुबह के लिए, और मतलब हम तरावी ये के लिए पहले शाम में जाते। कर लेते थे, खजला फेनी पहले आ जाता था और फिर उसके बाद रात तो कमाल होती थी। बिल्कुल, रात को तो बिल्कुल। पहली सहरी का इंतजार होता था कि बेशक, किसी तरह से इसकी पहली बात ही सहरी आ अलग जाए। होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर तरावी के लिए चले जाते हैं, फिर बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। आपा कैसा होता था? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हमारे इर्द गिर्द एक माहौल बना हुआ होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ सभी के यहाँ रोज़े रखे जाते हैं, सभी के यहाँ इबादत होती हैं। तो चांद रात की जो मुख्तलिफ़ इबादत हमारे पास मौजूद हैं, हम उनके ऊपर गौर करते हैं, तवज्जो करते हैं और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जो पहली रमज़ान हमारे यहाँ आ रही है, तो उस जो पहली रमज़ान की तैयारियाँ हैं वो एक तो हमारे ऊपर एक एहसास ज़िम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा आयद हो जाता है कि हम अल्लाह ताला हमारे ऊपर इतनी नज़र करम फरमाए कि हम खैरियत के साथ उन तमाम इबादत को सरअंजाम दे सकें और वो तमाम तर काम कर सकें कि जिनको करने का हुक्म दिया है। और इन कैसा? चले जाते थे सब, ऑल फैमिली, सारे कज़न, सब लोग हम वहीं पे सहरी करते थे। फर्स्ट सहरी चांद मुबारक का सब लोग हम वहीं चले जाते थे, तो हम सारी रात वहीं इंजॉय करते थे सहरी, नानी लोगों के साथ सब लोग हम ये होता फिर था। नमाज पढ़ते थे एक साथ? हाँ, नमाज एक साथ सब पढ़ रहे हैं और बहुत मज़ा आता था। सहरी करें, सहरी बन रही है किचन अच्छा, में भी आपके घुसे हैं। मामू जमशेद अंसारी साहब जी। थे, सगे मामू, तो उनकी कोई याद है आपके पास? कैसे थे जमशेद भाई? बहुत अच्छे, ही इज़ द बेस्ट। He's the best, ना? हाँ, वो मेरे बहुत फेवरेट थे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मेरी जमशेद अंसारी साहब से हम सब जानते हैं, तो जमशेद भाई से मेरी मुलाकात पहली मरतबा इंडस पे हुई थी और वो कमाल आदमी थे, कमाल। सर आप यहाँ नहीं हैं सर अब, बट मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जैसा फिर पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। वेरी ट्रू। और आप एक ही थे और आप कमाल आदमी थे सर, आप कमाल थे, कमाल थे। मुझे उनकी मोहब्बतें याद आती हैं, वो लोग जो बिछड़ गए, हसीना मोइन साहबा हमसे बिछड़ गई, जमशेद अंसारी साहब चले गए, काजी वाजिद साहब चले गए, ये कमाल लोग। और जो लोग रुखसत फहमीदा हो गए नसरीन इस साहिबा दुनिया चली से, उनके बाद जो पहला रमज़ान आ रहा है, तो उनके घर वालों के लिए उनकी यादें किस कदर हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिछड़े हुओं की याद में आंखें उदास हैं, बिछड़े हुओं की याद में आंखें उदास हैं, ऐ सुबह ईद घर को सजाऊं तो किस तरह। वाह वाह, सुभान तो अल्लाह। बात तो सही है ना, बात तो सही है। जो लोग चले गए इस दुनिया से, उनकी अच्छा कोविड की वजह से बहुत सारे लोग चले गए, अनटाइमली डेथ हुई हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, SOPs का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, हम सब आपके साथ हैं। और एक बार फिर तमाम लोगों से, हुकूमत से ख़ास तौर पे इल्तिमास है कि भाई देखो हमारे साथ हमारा हशर क्या है, हमें तो छोड़ दें चले, मैं तो चलें उसमें नहीं आता, लेकिन और बड़े सारे लोग हैं जहाँ 2 वक्त की रोटी मिलना बहुत मुश्किल है। ये जो आपको आपके हारियावारी बता रहे हैं ना, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं, चूँकि मैं इस मीडिया फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए इन तमाम मालिकान से वन टू ऑल तमाम लोगों को कह रहा हूँ कि अपने चैनल्स पे इंतज़ाम कीजिए अफ्तार का और सहर का, क्योंकि ये लोग हैं, ये मुसलसल काम करते हैं। अगर इनको अपने घरों से अफ्तार और सहर लेके आनी है तो वो मुश्किल होगा। आप जब अपने घरों के बड़े बड़े AC में बैठ के, बड़े बड़े ड्राइंग रूम में बैठ के इस्लाम की बातें करें और दीन की बातें करें और हक़ देने की बातें करें और बड़े बड़े प्लान्स बनाएं कि पाकिस्तान को कैसे बचाएंगे, अपने चैनल को कैसे चलाएंगे, और ये जो जितने मतलब सारी चीज़ें करें, तो उस वक्त इतना याद रखिएगा कि आपका कोई कैमरामैन, कोई स्पॉट बॉय, कोई चौकीदार, कोई गार्ड, कोई एडिटर, वो अपने घर से कुछ नहीं लाया, क्योंकि उसने शायद अपने बेटे के लिए वो खजूर छोड़ दी है, शायद अपनी माँ के लिए उस दवा के पैसे छोड़ दिए हैं, शायद अपने बाप के लिए कुछ छोड़ दिया है, शायद अपनी बेटी की स्कूल की फ़ीस के लिए उसने छोड़ दिया है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इस महीने प्रॉफिट्स को भूल जाइएगा, इन लोगों को दीजिएगा। और तमाम मालिकान से रिक्वेस्ट है कि 27 रमज़ान तक तमाम लोगों की सैलरीज़ दे दें। 27 रमज़ान, मैं सच बता रहा हूँ, देखें पता होता, और ये हमने बड़ा मुश्किल दौर गुजारा है। हम तो TV1 के साथ हैं, TV1 हमारी, मैं बता रहा हूँ, हमने तो बड़ा काम किया, अल्लाह का शुक्र है, हमने किसी को निकाला नहीं। हमने, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, हम उन लोगों में से हैं जहाँ लोग छोड़ के नहीं गए, जहाँ हम
ऊंचे नीचे करते हमने बना लिया, लेकिन बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने डाउन साइजिंग की है, हम उन लोगों में से नहीं हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ डाउन साइज मत कीजिएगा, प्रॉफिट को शेयर कीजिएगा। ये एक महीने, क्योंकि देखें इस एक महीने में अगर मिल के रहेंगे तो बरकतें नाजिल होंगी। बेशक। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, किसी एक से बात नहीं कर रहा था, अगर आपने देखना हमारी तकलीद कर लें, हमने ये किया, हमने एक दूसरे का हाथ थामे रखा है, चलते रहे और आज हम यहाँ पहुँच ही गए कि हमने ये रमज़ान भी देखा। वरना एक वक्त वो था जब मीडिया पे बड़ी मुश्किल थी, अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं और इंशाल्लाह आगे भी बेहतर हो जाएंगी, लेकिन ये इत्तेफाक की बात होती है। आज फिर हम सब इसी तरह से बैठे हैं, एक वक्त वो भी आएगा जब हम बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस करेंगे, दोबारा से हम उसी जगह जाएंगे। मैं हूँ ना हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, आएगा। लेकिन उनको मत भूलें जो दिन और रात यहाँ काम करते हैं, उनको मत भूलें जो लोग हम आपका हिस्सा होते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी तो सब ठीक है। एक बहुत ही इंतहाई तहजीब के साथ एक सवाल करना चाहता हूँ और उसका इंतहाई तहजीब वाला जवाब चाहूँगा मैं। मुझे ये बताइए कि क्या महंगाई पाकिस्तान में इस बार रमज़ान में कम हो जाएगी? मुख्तसर जवाब होना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लग रहा। आपको नहीं लगता? आपा नहीं लगता? आपा ने पहली मरतबा ज़िंदगी में, जब से जानता हूँ, पहली मरतबा इनका सर मायूसी में है कि नहीं कम होगी, वरना आपा हमेशा वो हैं बंदा मरा पड़ा है इस करी, नहीं हल्की सी बीट है, देख लो जिंदा होगा। बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। पहली मरतबा इन्होंने सर हिलाया कि नहीं। जी बताएं, कम होगी? जमा भाई मुश्किल है, नहीं कम हो सकती? बस ये कहेंगे कि नहीं हो सकती, बस नहीं हो सकती कोई भी। अच्छा, आपसे सवाल। मैं अभी एक, आप जो बात कर रहे थे कि किसी की डाउन साइजिंग ना की जाए, तो मुझे जहन में एक बात आ रही थी कि याद करें पिछले साल हम लोग आपकी रमज़ान ट्रांसमिशन में थे, जुम्मतुल विदा को एयर क्रैश, वो जहाज़ जो क्रैश हो गया था, तो उसमें मुनव्वर सईद साहब के बेटे जो कि ज़िंदा सलामत बच गए थे, तो वो बैंक ऑफ पंजाब के सीईओ थे। तो उन्होंने कहा कि लोग निकाल रहे थे अपने लोगों को, हमने उनको बोनस दिया, हमने उनको, और उसके बाद अल्लाह ताला ने कैसा मोजिज़ा ये दिखाया था कि मैं नहीं समझ सकती कि कोई जहाज़ क्रैश हो और उसके बाद बच जाए, और वो एक ही थे जो बचे। तो ये आप जो लोगों की दुआएं लेते हैं ना, उन दुआओं अच्छा, मैं का आपको असर- सच्ची बात बताऊँ, मुझे माजरत के साथ, मैं तो ये भी यार इस बार इसलिए करना क्योंकि तुम करना चाहते हो। ये सौदेबाजी मत करना कि ये करोगे तो तुम जन्नत मिल जाएगी तुमको। उसने तुम्हें हर चीज़ दी है, शऊर दिया, हाथ दिया, पाँव दिया, आँख दिया, अकल दी, बोलने की सलाहियत दी, तुमने कभी उसका रेंट दिया? नहीं दिया ना। तो इस बार सिर्फ इसलिए कर लो क्योंकि दूसरा भी तुम्हारी तरह का इंसान है, दूसरा भी तुम्हारी तरह का इंसान है। इस बार सिर्फ इसलिए कर लो, इसलिए मत करना कि तुम वहाँ जाओगे ऊपर तुम्हें जो मिलेगा वो अल्लाह मियाँ का। इस बार सिर्फ और सिर्फ इसलिए करो क्योंकि उसका दिल भी तुम्हारी तरह से यही धड़कता है। देख, नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। अली अली है, अली अली है कि सिर्रे उन्वान जिंदगी है। अली अली है, अली अली है, ना उसमें आदत सवाल की है, न फिक्र मालो मलाल की है, न फिक्र मालो मलाल की है कि दर पे दुनिया झुकी हुई है। अली अली है, अली अली है कि दर पे दुनिया झुकी हुई है। अली अली है, अली अली है कि मौत जिसकी
नजर में हमने हयात से भी गुदाज देखी, हयात से भी गुदाज देखी। वो उस कबीले का आदमी है, अली अली है, अली अली है। वो उस कबीले का आदमी है, अली अली है, अली अली है। शऊरो इरफानो आ गई है, अली अली है, अली अली है। बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर्स क्या मिलता है वो देख लीजिएगा। मैं जब भी इसे मैं लिटरली हज़ारों मरतबा सुन चुका हूँ और ये कमाल बात है। मैं 19 से लेकर 21 रमज़ान का जो सफ़र है वो जब भी तय करता हूँ तो मुझे एक जुमला बार बार जहन में आता है, और आज अली कामयाब हो गया। मेरे जहन में बार बार वो जुमला आता है, बार बार। उस जुमले का मतलब क्या है, ये पूरी दुनिया, कायनात की वसअतें उसमें समा नहीं सकती, बिकॉज़ वो इतना बड़ा जुमला है, इतना बड़ा जुमला। और आज अली कामयाब हो गया। काश हम सब जब इस दुनिया से जाएं तो ये जुमला अदा कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो मौला अली है, उनकी शान है वो, उसके अलावा ये कोई दुनिया में कोई और ये जुमला अदा नहीं कर सकता। पॉसिबल, पॉसिबल, कोई पॉसिबल। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे साथ उज़मा मौजूद हैं। उज़मा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, ठीक ठाक है। समरीन मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं। मकबूल भाई ठीक हैं, बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़ा मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मेरे साथ मॉर्निंग शो भी करते हैं और आप हमारे साथ इसमें भी रहेंगे पूरे। आपके यहाँ बचपन में रमज़ान कैसा होता था? वैसे तो अब भी बचपन ही है, अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन पहले कैसा होता था? बचपन में भी ऐसे ही होता था, मतलब रौनकें होती थी। रमज़ान में जितना मज़ा आता है ना, वो पूरे साल में वो मज़ा नहीं होता जितना मज़ा रमज़ान में होता है। वो सहरी करना, तमाम लोगों का साथ बैठकर अफ्तार पे, क्योंकि घर के तमाम लोग, मेरे ख्याल में रमज़ान एक ऐसा मौका होता है जो सब मिलकर सहरी भी करते हैं, सुबह उठते और रमज़ान वो वाहिद मौका होता है, आप किसी के घर चले जाएं कोई मना नहीं करता, कोई मना नहीं करता। मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप, मैं कई मरतबा मोहल्ले में किसी के भी घर चला जाता था तो वो खजूर दे ही देते थे। मैं आपको रमज़ान वैसे तो आजकल तो नहीं हो सकता, और आजकल कहीं अगर मुंतशिर करना, हुजूम खांसते हुए चले जाओ, खत्म। ऐसा अगर कोई मेहमान है तो आप खा लो। अच्छा, मेहमान तो अगर बात करें ना तो फ़ोन पे बात सुनो, नहीं हो गया, हमारी इफ्तारी हो गई, हमारी इफ्तारी हो गई। अहमद, तुम्हारे यहाँ क्या होता था? तुम्हारे बिल्कुल यही रौनकें होती हैं, सुबह वही सहरी की एक, मतलब ये होता है रूटीन के एक्टिवनेस बहुत। जब भी मैं देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे बाल कोई खड़े करके चला गया नीचे, पता नहीं क्यों। आप गौर से देखें, मुझे ऐसा लगता है कुछ जगह के चला गया अचानक और भूल गया जाने के बाद। भाई नीचे ब्लेम करें आप उनको। अच्छा, वो करते हैं। सुभान अल्लाह। ये पता नहीं किसके दिल की आरज़ू है, अच्छा खासा बच्चा है, इसके सही बाल बना दिया करो यार। एक ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर मैं खड़ा हूँ ट्रांसमिशन में, और आगे तो पूरे 30 दिन हैं, तो 5 घंटे इंशाअल्लाह ताला खड़े होकर गुजरेंगे। समरीन, बताइए कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके यहाँ रमज़ान कैसे होता था? मतलब रमज़ान किस तरह से इस्तेमाल होता? बचपन में अभी अब भी बचपन ही है। अच्छा, ओके। वैसे ही होता है जैसे सब क्या होता है, बस हम लोग जो हैं सब साथ बैठते हैं, और सहरी में भी हमारी कोशिश यही होती है कि सब साथ बैठ के जो है सहरी करें। सब कौन कौन लोग? पेरेंट्स होते थे पहले जब मैं अम्मी के घर थी, अब ये कि इन लॉज हैं तो हम लोग सब साथ होते हैं, और वीकेंड पे जो है वो। अच्छा, पहले मोहल्ले से कोई भी आ जाता था और आपके साथ सहरी कर लेता था, अफ्तार कर लेता था। अब मोहल्ले से कोई आ जाए ना तो लोग कंप्लेन करने लगते हैं, भाई क्यों आ जाते हो रोज़। वैसे पहले सही कह रहे हैं आप, अफ्तारी का बहुत पैटर्न था, हम लोग भिजवाया करते थे नेबर्स में। अब वो चीज़ काफ़ी, वो कल्चर काफ़ी कम हो गया है।
Of इस course. तरह से जी। अच्छा, फैसल भी हमारे साथ हैं। फैसल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, रमज़ान कैसे होता था यार? रमज़ान ऐसे होता था बस बहुत ज़्यादा अगर देखा जाता कि मैं अक्सर हम लोग क्रिकेट खेलते थे अभी भी मतलब तो, लेकिन उससे पहले भी जब देखते थे तो वो वाले जो एलिमेंट है मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जब अफ्तारी देने के लिए आप गली में क्रिकेट खेल रहे हो और अम्मी की आवाज़ आए किसी की, यार ये अफ्तारी लेके मस्जिद में लेके जाओ। हाँ, उसमें से आपकी नीयत भी लग रही है कि यार बना है अच्छा सा, यार देखते जा रहे हैं यार आज कुछ खास नहीं बना, फिर मस्जिद में जाके आप देख रहे हैं वहाँ एक बड़ी ख़ास बात होती है कि जो पेशमाम साहब तो नहीं होते थे, मौज़िन साहब जो होते थे वो देखते थे किस घर से कौन सी अफ्तारी आई है, जो अच्छी वाली होती थी इस तरफ रखते थे और जो आती थी ना बोलते हाँ यार। फैसल की ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये फैसल की नहीं, तमाम लोगों की ऑब्जर्वेशन। हमारे तो हाफिज साहब ने एक दिन कहा था कि जो चीज़ ज़मीन पे खो जाती है आसमान में सोने की मिलती है। हमने उनकी चप्पलें छुपा दी थी। हम सब ढूंढ रहे थे तो हाफिज साहब कहने लगे मेरी चप्पल कहाँ है? मैंने कहा ऊपर सोने की। उसके बाद जो हाफिज साहब ने मेरे साथ किया था वो मैं जानता हूँ। अकबर नकी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम, एक बड़ा शुक्रिया आपका इन्वाइट करने का। बेसिकली जी रमज़ान हमेशा जैसे दुनिया भर में हम मुसलमान मनाते हैं वैसे ही मनाते रहे हैं। शरारतें करते थे, मस्तियाँ करते थे, ज़ाहिर बात है जिसने मस्ती नहीं की बचपन में उसने कुछ भी नहीं किया। तो रोज़ा नहीं भी होता था तो भी प्रिटेंड कि हमारा रोज़ा है। हाँ, वो कई बचपन में छोटा, अभी नहीं, जब 4-5 साल का होता, अब तो खैर पूरे होते हैं। और अफ्तारी बड़ी बेताशाम करते थे, बड़ी ज़ोरों शोर से करते थे और खाना बहुत ज़ोरों शोर से खाते थे। और फिर सुबह सहरी के बाद कई दफ़ा हुआ कि नाश्ता भी दोबारा किया। मेरा एक सवाल मेरे जहन में गूंजता है, आपका कद कब बढ़ना शुरू हुआ था? बचपन से। मतलब मुझे, मैं जब भी आते ना मुझे कभी कभी लगता है ये अब भी लंबे हो रहे हैं। पता नहीं क्यों। ये ज़हीन आदमी की निशानी है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे ना आप 1-2 इंच बड़े ही लगते हैं। आप जब आते हैं ना, इनसे मैं यूं करके बात कर रहा था, सर कैसे हैं आप? नहीं, बट आप भी बाल ऊपर करके कोशिश तो आप भी कर रहे होते हैं कि मैं 1 इंच और ऊपर हो जाऊँ। हमारे बाल सीधे हो गए हैं अभी। मैं ऐसे ही था। अच्छा, मेरे साथ ये हालात ही नहीं है। मैं जितने कद का हूँ वो ही पूरा हो जाए बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके यहाँ रमज़ान किस तरह से हुआ करता था? बचपन में तो आई थिंक ये मुझे याद है कि जब हम सहरी के टाइम पे मुझे अक्सर निगलेक्ट कर दिया जाता था कि सोती रहे, सुबह स्कूल जाना है, तो मैं सुबह 7 बजे उठकर झगड़ती थी कि मुझे आप लोगों ने उठाया क्यों। अब रोज़ा रखना हो या ना रखना हो, सहरी में उन्होंने ज़रूर उठाना था। अच्छा, तो आप रोज़े तो पूरे जाते होंगे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जब वो 5 साल 6 साल का जो बच्चा अच्छा, अफ्तार में सबसे अच्छी चीज़, चले पहले सहरी की बात करते हैं। सहरी में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? सहरी में वो जो फेनी और खजला होता है, वो दूध फेनी। आपको भी पराठे। आप तो सर पराठे, हाफ फ्राई, लस्सी सब चाहिए। ये कोई शाम की दावत नहीं है, सुबह सहरी है यार। भाई आप कमाल कर रहे हैं। पराठे या उसके साथ और कबाब हो या सालन हो, जो भी हो। फैसल जाता कहाँ है? अच्छा, मैं आपको सच बताऊं, फैसल एक्चुअली खाते हैं, बिकॉज अब तो मेरा इनसे बहुत ताल्लुक है, तो अक्सर इनसे मुलाकात, अक्सर हम साथ ही होते हैं खाने पे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, फैसल माशाल्लाह बहुत खुश खुराक है, लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म कमाल है यार, कमाल मेटाबॉलिज्म। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी। आई एम फैट इम्प्रेस्ड। फ्रीजिंग भी करता है, ऐसी बात नहीं है। ये तो है, ये तो होगा। आपको एक बात, ये तो होगा, ये तो होगा। मुझे लग रहा है मेरे साथ ना हो यार, आपको सच बता रहा हूँ। फिर मैं बोलूँगा खाते तो बहुत है। डॉक्टर साहिबा के चर्चे जो हैं पूरी दुनिया में है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोई बात भी रोक नहीं सकते, बोल देते और कहीं भी किसी को बोला जा सकता है। जी, मुझे कुछ भी ठंडा चाहिए होता था, लस्सी या कोई शेक हो, और कुछ हो या नहीं हो, बस ये काफ़ी होता तो था। बर्फ खा लिया कर। सॉरी, मतलब ठंडा ही चाहिए। नहीं, शेक फॉर्म में कोई भी चीज़। अच्छा, शेक और फॉर्म में। पठान का पराठा बहुत अच्छा लगता है। पठान का नहीं, पठान का बनाया हुआ पराठा। पठान का क्या पराठा होता है भाई? पठान ने जो पराठा बनाया है वो। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। पठान पराठा, आपने आइडिया ले लिया, अब पठान पराठा हो गया है। अफ्तार में क्या चीज़ अच्छी लगती है? पकौड़े। बस नहीं, बहुत सारा होना चाहिए अफ्तार। पकौड़े भी होने चाहिए, सैंडविचेस भी, फ्रूट चाट भी, जितना हो अच्छा लगता है। फ्रूट चाट, पकौड़े, फ्रूट चाट। डॉक्टर साहब, समोसे, चना चाट एंड फ्रूट चाट। ओके सर, फ्रूट चाट, दही फुल्की और पकौड़े, असॉर्टेड पकौड़े। उसके बाद खाना भी खाते हैं? हाँ, वो तो मस्त है। खाने में नो कॉम्प्रोमाइज। खाने पे देन आई गिव अ गैप फॉर अबाउट 2 आवर्स, देन आई हैव माय डिनर। अच्छा, प्रॉपर डिनर। और डिनर में क्या होता है? सर, नान मिल जाए, रोटियां, पराठा, एनीथिंग। जिस तरह से कह रहे हैं, नान मिल जाए, रोटी जो मिल जाए। बिकॉज देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। हंग्री मैन इज एंग्री मैन। खाना पीना चाहिए आपको। आई लाइक दैट सर। अच्छा, मुझे फ्रूट चाट तो है, जाहिर सी बात है। मुझे कचालू जिसे कहते हैं आप, अमरूद और केले वाला, ठीक है सिर्फ,
और जो ये बनाती है, और साथ साथ एक दाल होती है। वैसे लोग तो चने चाट वगैरह वो चना खा रहे होते हैं, सफ़ेद चना, लेकिन एक पीली दाल होती है, वो कौन सी? चने की दाल चने की दाल होती है। तो वो उसमें प्याज वगैरह डाल के लेमन भिगा कर लेमन हमारे इफ्तार के अंदर हरा धनिया और हरी मिर्च डाल चना चाट हमारे क्या क्या चाहिए, वो हमारे फैसल और को पूरे रमजान रमजान को चाहिए होता है, पूरे रमजान। फ्रूट चाट और शरबत। आपको पता है मैं क्या खाता हूँ? क्या खाते हैं? जो राजा दे देता है वो खा लेता है। जो राजा ले आता है, और कभी कभी तो पकौड़े ऐसी जगह से लाता तो चबाना पड़ता है, तोड़ना पड़ता होगा उस पे ना सेंट स्प्रे करके खाना पड़ता है। जमा भाई आप क्या खाते हैं? सर जो भी मिल जाए, वैसे शहरी में जो है दही का इस्तेमाल ज़बरदस्त। ये तो आपने सियासी बयान दिया है। किसी ने आजकल क्या करें? किसी सियासतदान से पूछा भाई आप क्या खाते हैं, कहते हैं जो मिल जाए खा लेते हैं। नहीं मैं दही ज़्यादा रखता हूँ। दही ज़्यादा लेते हैं। अच्छा तो जाने दें लाइव क्या हो गया, वो कौन सा देख रहे हैं इस वक्त, तो टाइम ही नहीं है देखने का, उन्हें पता ही कुछ नहीं होगा। ब्रेक इसी नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर।